हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्निंग सेंटर में। और आज हम देखने वाले हैं टेंस के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टेंस की परिभाषा जानेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस जो होता है एक प्रकार का समय होता है। कहने का मतलब टेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें किसी काल या फिर समय का बोध प्रकट कराते हैं या फिर किसी समय के बारे में बताते हैं कि हमारा समय कौन सा इसमें चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। टेंस अभी अभी बताया गया कि टेंस जो होते हैं वे सेंटेंस होते हैं जिससे हम किसी काल या समय का बोध होता है, यानी किसी काल का पता चलेगा, समय का पता चलेगा। तो समय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समय को हमेशा हम 3 भाग में बांटेंगे, यानी कोई भी आप बात करेंगे वो 3 ही समय में की जा सकती है। या तो आपकी बात प्रेजेंट में हो सकती है, कोई भी बात अगर आप बोलोगे या तो प्रेजेंट में हो सकती है, या तो पास्ट में हो सकती है, या तो फ्यूचर में हो सकती है। यानी आप जो भी किसी से बातें करेंगे जिस समय, वो आपकी बोली जाएगी वर्तमान। और जो बातें आप की मतलब किए हुए होंगे, कहने का मतलब जो कर चुके होंगे, वो बोलेंगे हम पास्ट टेंस। और जो बातें आगे करेंगे वो आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अगर इस प्रकार एक एग्जांपल लिए जाए कि आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, और जिस क्लास में इसके पहले थे वो आपका हो गया पास्ट टेंस, और जिस क्लास में आप जाने वाले हो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार इतना आपको पता चल गया कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, और क्या होता है पास्ट टेंस, और क्या होता है फ्यूचर टेंस। 3 समय के बारे में आपको पता चल गया। कैसे हम पहचानेंगे कि ये आपका प्रेजेंट का समय चल रहा है, ये पास्ट का समय चल रहा है, फ्यूचर का समय चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है और उस सेंटेंस के लास्ट में है और हूं और इसके बाद हैं ये दिया जा रहा है, तो आप समझ जाना कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। और इसके बाद जो है अगर पास्ट टेंस की बात की जाएगा तो लास्ट में आपको या, ये या फिर इसी के अलावा था, थी और थे ये दिया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? गा, गी और गे, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आइए अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रेजेंट टेंस आपका जो होता है ये 4 भागों में बटा होता है। प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बटा होगा? 4 भागों में। जैसे आपका पहला हो जाएगा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इसके बाद हो जाएगा परफेक्ट, फिर इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके कितने प्रकार के समय होते हैं प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के समय हो सकते हैं। एक समय ऐसा हो सकता है जो अनिश्चित हो, जैसे अगर हमको जो होता है पूरा वाक्य अगर कंफर्म ना हो तो होता है अनिश्चित। जैसे वह खेलता है, तो ये वाक्य क्या निश्चित है? अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया वह कहाँ खेलता है। अगर बोला जाएगा वह बगीचे में खेलता है, तब भी क्या है? आपका अनिश्चित ही है। क्यों? क्योंकि इसमें समय नहीं बताया गया। तो इसमें क्या होता है? समय आपको नहीं पता चलेगा। इंडेफिनिट टेंस को, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना कि ये क्या होता है? अनिश्चित वाक्य होते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर या फिर हमेशा जारी रखना, जारी रहना। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, जो स्वयं में कैसा हो? पूरा हो। जैसे वह खाना खा चुका है, इसमें हो जाएगा जैसे वह पढ़ता है, इसमें हो जाएगा जैसे वह पढ़ रहा है, इसमें हो जाएगा जैसे वह पढ़ चुका है, इसमें हो जाएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्ण निरंतर हो जाएगा, यानी पूर्ण निरंतर। तो इसमें क्या हो गया? आपको समय भी पता चल गया और कार्य जारी भी है, ये आपको पता चल गया। इसी प्रकार आपके पास्ट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहले का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार आपके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके जो होते हैं टोटल मिला के 12 होते हैं। कहने का मतलब टेंस आपका 3 प्रकार का हो गया। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो बातें आज होंगी, इस समय होंगी, वो प्रेजेंट टेंस। जो कल हुई थी बातें वो पास्ट टेंस, जो आगे होगी वो आपका फ्यूचर टेंस। यानी है, हूं, है अगर कहीं भी मिल रहा है तो समझ जाइएगा प्रेजेंट है।
था थी थे मिल रहा है तो समझ जाइएगा पास्ट है, गा गे गे मिल रहा है समझ जाइएगा कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। अब आगे हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए यहां पर अगर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कैसे आप जानोगे कि ये इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, तो कैसे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कैसे पता चलेगा कि हमारा ये ऐसा टेंस है, कैसे हम पहचानेंगे। सबसे बड़ी गलती है तो बच्चे यही कर देते हैं कि ये किस टेंस का है, कौन से समय का है, इसके बाद जो है इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगी। सबसे ज्यादा सहायक क्रिया में कंफ्यूजन बना रहता है, और उससे भी ज्यादा जो होता है पहचान में कंफ्यूजन बना रहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस की पहचान, परफेक्ट की पहचान, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे। पहले तो एक पहचान आपको पता ही चल गया कि प्रेजेंट लगा है तो है, हूं, है, रहेगा। और अगर कोई भी इंडेफिनिट है तो ता ती ते आपको मिलेगा, ता ती ते, इसी में आपको है, हूं और इसके बाद है जोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा इंडेफिनिट हमको तभी बोलना है जब ता ती ते लास्ट में आएगा, यानी है, हूं, है के पहले। कहने का मतलब ता है, ती है, ते है, ये कब आएगा याद रखना। यहां पर जो है, यहां पर आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर मान लीजिए इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, ते है, फिर इसके ता है, ती है, ते है, ये आप लोग रट लिए हो। लेकिन अगर रटना नहीं चाहते हो तो आगे देखिए, इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है आपका, इंडेफिनिट में एक चीज याद रखना होता है कि ता है और इसके बाद ती है और इसके बाद ते है। तो कैसे जानोगे कि यही है पहचान? नहीं, ये वाक्य के लास्ट में नहीं आता, वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आता है, ये आप लोग याद रखना। कहां पे आएगा? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी जो मेन कार्य होगा। जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है तो कौन सा कार्य कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है, तो क्रिकेट आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा आगे। और मुख्य क्रिया में क्या जुड़ेगा? ता है और ती है और इसके बाद ते है, ये जुड़ेगा आपका मुख्य क्रिया में। ता है, ती है, ते है, ये आपको मिलेगा। और इसके बाद किसमें जुड़ेगा? मुख्य क्रिया में, याद रखना। और जैसे आपको अगर सेंटेंस दे दिया जाएगा कि वह गीता है, वह गीता है, तो इसमें भी तो ता है आया हुआ है, लेकिन गीता एक लड़की का नाम है, ता है से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। गीता जो होती है कोई कार्य नहीं होता है, गीता लड़की का नाम है। और इसमें जो बोला गया था मोहन क्रिकेट खेलता है, तो खेलना एक प्रकार की क्रिया होती है, यानी मुख्य क्रिया, मेन कार्य क्या हो गया? खेलना। खेलना के लास्ट में ता है, ती है, ते है, सब कुछ आ सकता है। तो इतना आप लोग याद रखना कि मुख्य क्रिया के लास्ट में जब भी ता है, ती है, ते है आएगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ट्रिक है याद रखने की, सबसे पहली ट्रिक। आगे चलते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में आपको रहा ये आपको लगाना है, क्या लगाना है? हूं, है, ये तो लगाना ही है क्योंकि प्रेजेंट जोड़ना है हमको। यहां पर क्या हो जाएगा? है, हूं और हैं। इसी के साथ में आप लोगों को क्या जोड़ना होगा? रहा, रही, रहे, यानी रहा, रही और रहे, प्लस क्या जोड़ना है? और हूं और इसके बाद हैं, ये जोड़ना है आपको। और इसके बाद परफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें कि परफेक्ट को कैसे पहचानोगे, बस यही में जो होगा काम पूरा हो चुका है, कहने का मतलब चुका और चुकी और चुके, ये जुड़ेगा, प्लस है, हूं, है जुड़ेगा, है, हूं और इसके बाद हैं, ये तीनों जुड़ेगा। अब इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखें, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखें, तो सबसे बड़ी पहचान इसमें कैसे जानोगे? इसका क्या ट्रिक है? इसका ट्रिक ये है, पहले ये देखिए, परफेक्ट जुड़ गया, कंटिन्यूअस जुड़ गया। अगर दोनों कहीं भी जुड़ जा रहा है, दोनों भी सहायक क्रिया एक साथ में जुड़ जा रही, तो हमको चुका, चुकी, चुके से भूल जाना है, कंटिन्यूअस पे चले जाना है। कंटिन्यूअस के लिए क्या है? रहा, रही, रहे, तो आपको यहाँ पर कर देना है रहा और रही और इसके बाद रहे, ये इतना कर देना है। और इसके बाद जो है प्लस इसी में क्या जोड़ना है? हूं, है, हूं और इसके बाद हैं, ये जोड़ना है। अब प्लस इसी में जो है समय आपको जोड़ना अनिवार्य होगा। समय नहीं जुड़ा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बना, क्योंकि ये दोनों जब ऐड होते हैं तो समय को साथ में लाते हैं, याद रखना इसको। ये ट्रिक है इसमें जानने का, रहा, रही, रहे ये दिया जाएगा, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं और उसी में क्या जुड़ा रहेगा? समय जुड़ा रहेगा। ये इस टेंस की पहचान है।
अब इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है। इसी प्रकार से आप आपके जो पास्ट की है, फ्यूचर के है, आप लोग बना सकते हो स्वयं। जैसे इसमें ता था, ती थी, ते थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, तो इंडेफिनिट का हो जाएगा। कंटिन्यूअस का हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। और इसके बाद परफेक्ट का हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसके बाद जो है फ्यूचर की हो जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा इसमें जो है ता है, ता होगा, ती वो, हाँ ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये हो जाएगा। और कंटिन्यूअस का हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और परफेक्ट का हो जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या फिर या होगा, ये होंगी, ये होंगे। उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। जैसे अगर प्रेजेंट की बात करो, जैसे या है, ये है, ये है, ये है, यानी या है, ये है, ये है, ये भी बोला जा सकता है किसमें, परफेक्ट वाले में। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो आप लोगों को हो जाएगा फ्यूचर टेंस वाले में। तो फ्यूचर टेंस वाले में क्या हो जाएगा, जैसे रहा होगा, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस क्या जुड़ेगा, समय जुड़ेगा उसी में, परफेक्ट। जितने भी बताया गया है कि अगर दोनों आप लोगों को एक में मिल रहे हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो ये दोनों समय बताते हैं। जैसे वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो इसमें आप लोग को आगे निश्चित अनिश्चित के बारे में पढ़ना है। और एक चीज आप लोग फ्यूचर के लिए उतार लीजिए कि निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। यहां पर ये चीजें उतार लेना, क्या लगेगा, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। अब हम आगे एक एक टेंस की सहायक क्रिया पढ़ेंगे, यानी किस टेंस की कौन सी सहायक क्रिया होती है। चलो देखो, जैसे ये मान लीजिए इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है तो उसमें अगर साधारण वाक्य है, यानी साधारण वाक्य जो होते हैं उसमें जो हो जाएगा यस या ईएस लगेगा, जो एक वचन का होगा, यानी सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर की पहचान बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे हम पहचानेंगे सिंगुलर नंबर कौन सा है, प्लूरल नंबर कौन सा। जिसमें लास्ट में, जैसे मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो लाएगा, आएगा। जैसे ता है, ती है, कहने का मतलब ता है, ती है, क्या है, एक वचन हो जाएगा। और जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको लास्ट में है, हूं, है दिया हो, और उसमें एक बिंदी लगा हो, जैसे हूं में बिंदी लगा तो बहुवचन हो गया। और उसके बाद है लिखा गया तो बहुवचन हो गया। जैसे मैं खाना खाता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं खाना खाता हूं, बहुवचन हो जाएगा। वे खेल खेलते हैं, यानी वे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और जैसे वह खाना खाता है, तो है आएगा इसमें लास्ट में, तो समझ जाओ कि हमारा एक वचन है। अभी अभी हमने बताया कि अगर बिंदी लगी है तो बहुवचन, बिंदी नहीं लगी है तो एक वचन, ये ट्रिक है जानने का। और इसके साथ क्या क्या लगाया जाएगा, डू या डज लगाया जाएगा। और इसके बाद जो है जब कंटिन्यूअस में बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाया जाता है, इज एम आर लगाया जाएगा। परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज और हैव लगता है। और इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, हैज बीन और हैव बीन लगता है, हैज बीन और हैव बीन लगता है। इसी प्रकार से जो होता है, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए कि पास्ट टेंस का भी वैसे होगा और फ्यूचर टेंस का भी वैसे होगा, एकदम सेम सेम। जैसे पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है, जहां पर यस या यस लगा है वहां मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, और इसी के साथ साथ डिड सहायक क्रिया लग जाती है, डिड लग जाएगी तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है अगर हम इसमें कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज या वर हो जाता है। और परफेक्ट की बात करें तो एक ही सहायक क्रिया है, वो है हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है आपका, हैड बीन, हैड बीन हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग फ्यूचर का भी देख लीजिए। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, शैल या विल। आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल। अगर अनिवार्यता व्यक्त हो रहा है तो आई बी के साथ विल लगता है, बाकी के साथ शैल। और इसके बाद जो है अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल भी और विल भी लगता है, शैल भी और विल भी लगता है। और इसके बाद जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल हैव और विल हैव लगता है। यहां पर हो जाएगा शैल हैव और विल हैव हो जाएगा। और इसके बाद जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें
तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है? शैल है, बीन, बहुत लंबी सहायक क्रिया है, शैल है, बीन और बिल है, बीन। तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।